सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में कि भाग से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को याद कर लेना इस वीडियो में कि भारतीय संविधान के भाग में किस भाग में किसकी चर्चा है ना। हम लोग इस अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बता दें शुरू करने से पहले कि भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो स्टार्टिंग में कुल भागों की संख्या 22 थी। स्टार्टिंग में मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 थी, है ना। लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। लेकिन बोला जाए अगर क्रम वही है, क्रम 22 ही है, लेकिन गिनती ने 25 हो गया है। गिनती ने भागों की संख्या 25 है, लेकिन क्रम में अभी भी 22 ही है ना। कैसे बोलें, क्रम की बात कर लें। जैसे देखिए 4 के का यहाँ पे है, फिर 9 के क्या है, 9 के खा है। तो क्रम की बात करें तो क्रम में 22 ही होगा, 1 से लेकर 22 तक। लेकिन गिनती करेंगे ना अगर, देखिए वही बढ़ा गया, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया यहाँ पे। तो जब गिनती करने पर भाग की संख्या जो हो गया है 25 हो गया है, लेकिन क्रम में अभी भी 22 ही भाग है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किस भाग में किसकी चर्चा है। भाग 1 में है राज्य तथा केंद्र शासित राज्य की चर्चा। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की चर्चा भाग 1 में, चाहे भाग हो चाहे अनुसूची हो, है ना। अनुसूची की बात करें या भाग की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, सभी में एक पाला में जो है राज्य तथा केंद्र शासित राज्य की चर्चा किया गया है। तो याद रखेंगे भाग 1 में किसकी चर्चा है। भाग 1 में है सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की चर्चा किया गया है, ठीक है। भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 4 के का में है भाग 4 के काम में क्या है, तो भाग 4 के काम में है आपका मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। भाग 5 में है संघ सरकार। भाग 6 में है राज्य सरकार के बारे में। भाग 7 को 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध है, इसकी चर्चा भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। भाग 9 के काम में नगर पालिका या नगर निगम की चर्चा है। भाग 9 को जो है मूल संविधान में नहीं था, भाग 9 के का जो है मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था कब, तो 74वें संविधान 1993। भाग जो 9 के का है इसे जोड़ा गया था 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बात कर लें जो भाग 9 के खा ये भी नहीं था शुरुआत में, इसे जोड़ा गया है 97 संवैधानिक संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। इस बात को याद रखेंगे। और जो 7वां है, जो भाग 7 था, भाग 7 को जो है 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। भाग 7 को 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे कि भाग 10 में क्या है, 9 के खा में सहकारी समिति है। 10 में क्या है, तो एससी तथा एसटी के बारे में विशेष चर्चा की बात किया गया है ना। और भाग 11 में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बात किया गया है, केंद्र और राज्य की प्रशासनिक शक्ति की बात किया गया है। और भाग 12 में जो है, भाग 12 में अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस की बात करें, जैसे यूपीएससी बिहार वाला हो गया, बीपीएससी बिहार का हो गया, यूपीपीएससी होता है उत्तर प्रदेश का। तो प्रत्येक राज्य का जो है एक स्टेट पीसीएस होता है ना। तो स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया या अखिल भारतीय सेवा हो गया, ये सभी की चर्चा किस भाग में किया गया, तो भाग 12 में किया गया है ना। तो अभी इसको अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। इसकी से चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। याद रखेंगे कि जो भाग 1 में है
राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा किया गया है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में है नागरिकता की चर्चा। नागरिकता के बारे में पढ़ना है अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है मूल अधिकार की चर्चा। भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद के बाद मूल अधिकार के बारे में बता दें कि शुरुआत में मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या टोटल 7 थी, है ना, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या जो टोटल अभी है 6 है। कितना है? 6 है। लेकिन जो 7वें मूल अधिकार है उसे क्या कर दिया गया? तो 7वें मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, खत्म। उसको उस 7वें मूल अधिकार को जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाग 5 में संघ सरकार के बारे में पढ़ना है। सबसे बड़ा देखिए 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो पढ़ना है संघ सरकार। संघ सरकार में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद हो गए हैं, है ना। फिर बात करें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग संघ सरकार में पढ़ेंगे, संसद, है ना। फिर बात करें भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ना। राज्य सरकार मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद, फिर हो गया विधान परिषद, विधानसभा, ये सब के बारे में पढ़ना है। भाग 6 में पढ़ना है। यह जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक पढ़ना है इसके बारे में, है ना। भाग 8 में है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसको केंद्र और राज्य के बीच संबंध पढ़ना है। किसमें? भाग 8 में, है ना, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो याद रखेंगे। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था की पढ़ना है। 200 अनुच्छेद है, देखिए याद रखेंगे कि अनुच्छेद 243, 243, 243। तो भाग देखिए भाग 9 जो है, भाग 9 के का हो, नाव हो, या भाग 9 के का हो, भाग 9 के खा हो, ये तीनों को जो है अनुच्छेद 343 में ही रखा गया है। लेकिन अनुच्छेद 343 के 1 से लेकर 29 तक, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 30 से 48 तक, 49 से 62 तक। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 था, अभी भी 395 भी है, लेकिन गिनती में 470 लगभग हो गया। 470, 450 से पार कर गया है। तो कैसे पार कर गया? देखिए 243 में ही 29 का अनुच्छेद जोड़ दिया गया। 243 में देखिए इसमें 30 से 40 हो गया। 243 में टोटल यानी कि 62 अनुच्छेद हो गया, है ना। तो 243 में टोटल 62 अनुच्छेद जुड़ गया। क्रम में तो वही है ना, तो गिनती में बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो गिनती में अभी 395 अनुच्छेद है, लेकिन क्रम में अभी भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन गिनती में 470 लगभग हो गया है, ठीक है। तो भाग 9 के खा में सहकारी समिति, भाग 9 के खा में है नगर पालिका, नगर निगम, है ना। और इसे जोड़ा गया था कब? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। इसको रखा गया है अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में 30 से लेकर 48 तक अनुच्छेद में चर्चा किया गया, ठीक है ना। 9 के खा में है सहकारी समिति, इसको जोड़ा गया था 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 में जोड़ा गया है ना। ये जो है इसको रखा गया अनुच्छेद 243 में 49 से 62 तक, जो ये भी अनुच्छेद है, इसका भाग है ना। इस अनुच्छेद 243 का इसमें जोड़ा गया है 49 से लेकर 62 जो अनुच्छेद है उसमें इसकी चर्चा किया गया, ठीक है। भाग 10 में है एससी तथा एसटी के विशेष प्रावधान, इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 याद रखें। अनुच्छेद 243 में जो है एससी तथा एसटी का विशेष प्रावधान की चर्चा है। अनुच्छेद 243 में एससी तथा एसटी के विशेष प्रावधान की चर्चा है। किस भाग में है? ये भाग है 10 में है। भाग 11 में है केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक शक्ति। केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक शक्ति ये है भाग 11 में, और इसके रखा गया है अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 से 263 तक की बात करें। भाग 14 में क्या है? तो भाग इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, 12-13 छूट गया है ना, यहाँ के बॉडी विषय नहीं है। तो भाग 14 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा, यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस जो हो गया, इसको रखा गया अनुच्छेद 300 से 323 तक। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक रखा गया, ठीक है। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है राज्य तथा केंद्रशासित राज्य की चर्चा। 2 में है नागरिकता, जैसे भारत में कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, अमेरिका में 2 ही नागरिकता है ना, स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता है ना। तो नागरिकता के बारे में पढ़ना है, भाग 2 में पढ़ना है ना। जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार की चर्चा। भाग 4 में क्या है?
तो नीति निर्देशक तत्व, 4 के काम में मूल कर्तव्य, 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, 7 को खत्म कर दिया गया, 7 में संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को बताया गया है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 के का में क्या है, तो नगर पालिका या नगर निगम। 9 के खा में क्या है, सहकारी समिति। 10 में क्या है, एससी तथा एसटी के बारे में विशेष प्रावधान है। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में जो है केंद्र एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में है। और भाग प्रशासनिक शक्ति के बारे में है ना, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक शक्ति के बारे में है। अब भाग 12 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा तथा यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस के बारे में चर्चा किया गया भाग 12 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको भाग 12 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भाग 12 के आगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं भाग 15 में क्या बताया गया है, निर्वाचन आयोग के गठन की चर्चा किया गया है। निर्वाचन आयोग का किस प्रकार से गठन होगा और इसका अनुच्छेद 324 से 339 तक 29 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा किया गया है। 15 में है निर्वाचन आयोग का गठन 324 से 329 तक। भाग 16 में है एसटी है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और एंग्लो इंडियन की चर्चा की गया अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा है। और भाग 17 में है राजभाषा की चर्चा गया है ना, तो राजभाषा जो भारत का है हिंदी है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हिंदी है, तो राजभाषा की चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 में है आपातकाल की चर्चा किया गया है 352 से 360 तक। और भाग 19 में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल को संरक्षण की बात किया गया है कि ये सभी को संरक्षण मिलना चाहिए किस प्रकार से। 361 से 367 से चर्चा किया गया संरक्षण के बारे में। और भाग 20 में जो है संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया है, ये अनुच्छेद 368 में, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए याद रखेंगे कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात किया गया। 15 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बात किया गया है ना, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है ना। भाग 16 में है एससी तथा एसटी ओबीसी एंग्लो इंडियन की चर्चा है। 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल। अगर आपातकाल के बारे में थोड़ा सा बता दें तो आपातकाल जो है 3 तरह का होता है ना। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक क्या होता है आपका आपातकाल 3 तरह का। ठीक है, आपातकाल जो होता है 3 तरह का, पिछले वीडियो में से बताए हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल है ना, एक हो गया राजकीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। तो बता दें कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये आर्टिकल 352 के अनुसार लगता है ना। आर्टिकल 352 के अनुसार राजकीय आपातकाल लगता है। ये अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। कब लगता है, जब कोई देश भारत पे आक्रमण करे, जब कोई देश भारत पे आक्रमण करता है और जब कोई देश भारत पे आक्रमण करे है ना, और उस समय या कुछ किसी दूसरे देश से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो जो राष्ट्रपति जो है ना भारत सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देते हैं अनुच्छेद 352 के अनुसार। या कोई देश में अशांति फैल जाए है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन जो राजकीय आपातकाल लगता है जब कोई राज्य संविधान के अनुसार नियम का पालन नहीं करता, संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है या केंद्र के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में जो है राजकीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 356 के अनुसार लगता है। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है ना। एक होता है वित्तीय आपातकाल, जब देश में आर्थिक स्थिति नीचे आने लगता है तो वित्तीय आपातकाल लगता है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि आपातकाल की जो चर्चा है अनुच्छेद 361 से 367 आपातकाल की चर्चा जो है 352 से लेकर 360 तक की चर्चा किया गया है ना। और 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसकी चर्चा है। और भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की चर्चा है। भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की चर्चा है। और प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तय हुआ था 1951 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो प्रस्तावना में। कहाँ हुआ था संशोधन,
प्रस्तावना में और संशोधन करके 3 गो शब्द जोड़ा गया था। वह 3 शब्द क्या था, है ना, वह बोल रहे हैं कि प्रथम संवैधानिक संशोधन, प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रस्तावना में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रस्तावना में। और 3 गो शब्द जोड़ा गया था। पहला शब्द क्या था, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। और एक हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो 3 गो शब्द जोड़ा गया था। कितने शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था ये प्रस्तावना में, है ना। प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे, प्रथम संवैधानिक संशोधन किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन जैसे संशोधन होता है, अब जो संशोधन होता है, संशोधन वह संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है। लेकिन जो प्रथम हुआ था वह संविधान सभा के द्वारा हुआ था 1951 में, ठीक है। तो संशोधन की चर्चा है अनुच्छेद 368 में। 21 भाग में चर्चा है, तो भाग 20 में, याद रखेंगे। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम एक बार क्यों रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से। भाग 1 में क्या, ध्यान से सुनिएगा, माइंड में सोचिएगा। भाग 1 में है सभी राज्यों तथा सभी केंद्र शासित राज्यों की चर्चा किया गया है। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की चर्चा किसमें किया गया है, भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता की चर्चा, भारत में कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार की चर्चा। मूल अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अभी 6 है, पहले कितना था, 7 था, है ना। और बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व की संख्या चर्चा, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के काम में क्या है, तो 4 के काम में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11, पहले कितने थे, 10। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को बताया था आपको कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा सुवर्णसी समिति, सुवर्णसी समिति के सिफारिश पर, है ना। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा सुवर्णसी समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भाग 4 के काम में अनुच्छेद 351 के काम में जोड़ा गया था, है ना। अनुच्छेद 351 के काम में जोड़ा गया था किसको, मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में अभी 11 है, पहले कितने, 10 थे, जोड़ा गया था। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या था, ये बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल कर्तव्य है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल कर्तव्य बनाया गया, और ये 11वां का मूल कर्तव्य है, याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 11 मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो अभी बता रहे थे कि भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में क्या है, तो राज्य सरकार। 7 को खत्म कर दिया गया, कब, तो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की चर्चा है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। 9 के काम में क्या है, तो 9 के काम में जो है नगर निगम या नगर पालिका की चर्चा है। 9 के खाम में सहकारी समिति की चर्चा है। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है एससी तथा एसटी के बारे में विशेष प्रावधान की चर्चा है ना। एससी तथा एसटी के बारे में विशेष प्रावधान भाग 10 में। भाग 11 में क्या है, तो केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक शक्ति के बारे में चर्चा है। केंद्र तथा राज्य के बारे में प्रशासनिक शक्ति की चर्चा है। भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में जो चर्चा है वह है अखिल भारतीय सेवा, यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस की चर्चा है, अभी हमने देखा था। और भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में चर्चा है। 15 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में चर्चा। भाग 16 में क्या है, तो एससी एसटी ओबीसी एंग्लो इंडियन। भाग 16 में है एससी एसटी ओबीसी एंग्लो इंडियन की चर्चा है। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा,
भाग 17 में राजभाषा, 18 में क्या है आपातकाल की चर्चा, 19 में क्या है तो 19 में चर्चा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल के शासन के बारे में बताया गया। और भाग 20 में है संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा और माइंड में सोचिएगा ना, याद हो जाएगा। पक्का कहते हैं आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बस इसको जो है एक बार 3-4 बार पढ़ लीजिए, मतलब ये लिख कर कॉपी में 3-4 बार पढ़ लीजिए और इसको मान में सोचिए। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए किसी बुक से, ऑब्जेक्टिव भाई से रिलेटेड वाले क्वेश्चन भाग से संबंधित, और मान में आपका सेट हो जाए कि किस भाग में किसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने पूरा, है ना, आपको भाग के बारे में समझाया, बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में। और अब इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में जरूर सहायता कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमसे जो भी बनेगा आपके पास कंटेंट पहुंचाने में सक्षम हो सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।